जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज बड़ा एक प्रीमियम कंटेंट जिस पे हम बात करेंगे और उसके बारे में आपको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली रिलेट करता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। उसको एक डिफरेंट एस्पेक्ट से बात करेंगे और उस पर रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सामने आया था उसको भी डिस्कस करेंगे। और हाउ टू हैंडल, इसको हैंडल किस तरह करते हैं, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक आज का हमारा होगा HPLC का जो सॉफ्टवेयर है उसमें ऑडिट ट्रेल, यानी ऑडिट ट्रेल क्या है बेसिकली और उसको किस तरह हैंडल करते हैं और इसमें क्या प्रिकॉशन मेजर्स रखनी चाहिए जो ऑपरेटर है बेसिकली, जो HPLC का यूज़र है, HPLC का जो ऑपरेटर है, HPLC को जो मैनेज कर रहा है। HPLC जाहिर है एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसको हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। और तो बात करते हैं सबसे पहले कि ऑडिट ट्रायल बेसिकली है क्या। देखिए, ऑडिट ट्रायल जो है ना, एक ये आपका जो सॉफ्टवेयर, ये डिमांड है CFR 21 की। आप कंप्लायंस में आते हैं अगर आपके इंस्ट्रूमेंट पे, आपकी मशीन पे ऑडिट ट्रायल एक्टिव है और वो ठीक तरीके से काम करता है, आप उसको एज पर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैंडल करते हैं। तो यानी आपका ऑपरेशन इट मीन्स के एक बेस्ट वे में जा रहा होता है। तो ऑडिट ट्रायल जो है बेसिकली आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जो आप मशीन चला रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट आप चला रहे हैं, जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आपकी कोई भी ऑपरेशन एक्टिविटीज उस ऑडिट ट्रेल में सेव हो रही होती है। एक किस्म का एक हार्ड ड्राइव सेक्शन है, एक पार्ट है, एक मॉड्यूल है जिसके अंदर आपकी सारी एक्टिविटीज ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी उस इंस्ट्रूमेंट को जब आप ऑपरेट कर रहे होते हैं, कोई भी एक्टिविटी उसके ऊपर करते हैं आप, वो उसके अंदर सेव हो जाती है। आल्दो क्या आप अपनी रिजल्ट कैलकुलेशन और जो आप रिलीज वाले काम कर रहे होते हैं वो ऑडिट ट्रायल से नहीं करते, लेकिन ऑडिट ट्रायल के अंदर जो डेटा आपका सेव हो जाता है, आपकी एक्टिविटी का, आपकी मूवमेंट का, वो बेसिकली काम आता है ऑडिट पॉइंट व्यू से। जो एक जस्टिफाई कर रहा होता है, एक सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है जो जस्टिफाई करता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को किस तरह हैंडल किया गया और क्या क्या किया गया इसके साथ। ये होता है ऑडिट ट्रायल। ये बड़ा सपोर्ट करता है ऑडिट के अंदर, और इसका नीट एंड क्लीन और शफाफ होना, इसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें आपकी हैगी बेकी है, कोई गलत चीज़ें सामने आती हैं, तो डेफिनेटली आपका प्लांट, आपकी लेबोरेटरी, आपका इंस्ट्रूमेंट और आपका ऑपरेटर और आपका मैनेजमेंट जो मैनेजर होता है वो सारे फेल हो जाते हैं अगर आपको ऑडिट ट्रायल में कुछ हैकी बेकी चीज़ सामने आ गई। तो बस फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि ऑडिट ट्रायल को आपने जब भी हैंडल करना है बड़े केयरफुल, यानी आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो GMP या CGMP या GLP के अगेंस्ट और उसमें सेव हो जाए। इसीलिए ऑडिट ट्रायल को चलाने से पहले आपको उसको हैंडल करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोग जो है एनालिस्ट लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस से अवेयरनेस नहीं रखते। 5-5 साल 4-4 साल से इंस्ट्रूमेंट यूज करते, लेकिन इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसको नेग्लिजेंसी में ले रहे होते, और वो ऑडिट ट्रायल में उसकी उनकी सारी ऊट पटांग हरकतें सेव हो जाती है। ऑडिट ट्रायल में आपने कोई ऐसा काम नहीं करना होता गलत। गलत तो वैसे अलाउ ही नहीं है जो उसके अंदर सेव हो जाए। गलत से मीन में ये कि कुछ लोग जो करते हैं एक्टिविटीज, यानी अगर आप इंस्ट्रूमेंट की डेट चेंज करते हैं जो आपको अलाउ नहीं है, वो आपके ऑडिट ट्रायल में आ जाती है। सी उसके फिर कुछ ट्रिक्स हैं कि आपने किस तरह करना है और कि ऑडिट ट्रायल में वो बाईपास हो या उसके अंदर आए। कुछ ऐसी ट्रिक्स होती है जो ऑपरेटर और के एंड से और एडमिन के एंड से होती हैं, लेकिन आप कोई डेट चेंज नहीं करते, कोई किसी चीज़ को डिलीट नहीं करते हैं। अगर आपने कोई डेटा वहाँ से रिमूव किया, डिलीट किया, जो आर्काइविंग आपकी हो रही, सारी चीज़ें ऑडिट ट्रायल में आ रही होती है। कोई एक सैंपल आपने 2 बार लगाया तो क्यों लगाया, गाइडलाइन के लिए इसको 1 को में स्टडी करनी चाहिए। आपने 5 स्टैंडर्ड लिए, वहाँ 3 आ रहे हैं, आपने एक स्टैंडर्ड को 4 बार एनालाइज क्यों किया। कहीं डॉक्यूमेंट पे तो शो नहीं हो रहा, लेकिन ऑडिट ट्रायल में सारा हो रहा होता है। तो ऑडिट ट्रायल से पता लगता है कि आपने जो एक आइटम रिलीज किया है शफाफ तरीके से, उसके पीछे आपने क्या हरकतें की हैं, वो सारी ऑडिट ट्रायल के अंदर सेव हो रही थी। इसलिए एनालिस्ट या ऑपरेटर जो भी होता है उसको ऑडिट ट्रायल के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि मैंने ऑडिट ट्रायल को किस तरह हैंडल करना है, इंस्ट्रूमेंट को किस तरह हैंडल करना है, ताकि आपकी सारी चीज़ें ऑडिट ट्रायल में एक ट्रांसपेरेंसी के वे में सेव हो। क्लियर? अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा सवाल तो मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, और ये था कि क्या हम ऑडिट की ऐसी एक्टिविटी करें जो ऑडिट ट्रायल में ना आए, तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं। देखिए, इसका तो वेरी सिंपल आंसर ये है कि इसमें ऑप्शन होता है, लेकिन अगर आप वो ऑप्शन को भी ऑपरेशन में लाएंगे तो डेफिनेटली वो एक्टिविटी भी आपकी उसके अंदर आ रहती है, तो आप जवाबदेह हो जाएंगे। यानी आप ये चाह रहे हैं कि मैं कोई जो भी ऑपरेशन करूं वो ऑडिट ट्रायल में ना आए, तो इसके लिए जाहिर है ऑडिट ट्रायल को आप अनेबल कर दें, ऑफ कर दें, ये ऑप्शन होता है, ठीक है। लेकिन ये अलाउ नहीं है। ये अगर आप करते हैं तो आप बहुत बड़ी वायलेंसेस कर रहे हैं, आप एक बेस्ट प्रैक्टिसेस की वायलेंसेस कर रहे हैं, GMP की, CGMP की कंप्लायंस की वायलेंसेस करते हैं। ये किसी भी इंडस्ट्री में अलाउस नहीं होता कि आप ऑडिट ट्रायल को ऑफ कर दें। ऑडिट ट्रायल कभी भी ऑफ नहीं रखा जाता है, आल्दो उसमें ऑप्शन होता है।
लेकिन अगर आप उस ऑप्शन को कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो वो सारा डेटा भी रिकॉर्ड में आ जाएगा। डेफिनेटली अगर आपकी फैक्ट्री 1 महीने से चल रही है, लेट्स मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पिछले लास्ट मंथ में आपने 20 बैच एनालिसिस किया और ट्रायल में एक भी नहीं आ रहा, तो ये ऑटोमेटिकली गलत मैसेज जा रहा है। तो एक ऑटोमेटिकली आपका गलत मैसेज जाता है कि आपने ऑडिट ट्रायल क्यों ऑफ किया हुआ है। तो ये शो करता है कि जाहिर है इसका मतलब कुछ आप हैकी वैकी कर रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी ऑडिट ट्रायल को ऑफ नहीं किया था। और सवाल ये था कि हम क्या अगर एक्टिविटी करें और ऑडिट ट्रायल में ना आए तो उसका क्या हाल है। इसका हाल सिर्फ यही है कि आप ऑडिट ट्रायल को ऑफ कर दें, लेकिन ऑडिट ट्रायल को ऑफ करना अलाउ नहीं है। क्लियर? यह छोटी सी वीडियो थी कि ऑडिट ट्रायल क्या है, इस पर इंशाल्लाह हम और भी डिस्कस करेंगे, ऑडिट ट्रायल को डिफरेंट एंगल से और भी बातें करेंगे। आज थोड़ा सा डिस्कशन था कि ऑडिट ट्रायल बेसिकली क्या है, इसको किस तरह आपने हैंडल करना है और क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऑडिट ट्रायल के हवाले से वो हमने डिस्कस किया। वीडियो क्लोज करते हैं। जो लोग चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स पे बताइए कि आपको टेक्निकल वीडियोस किस तरह लग रही है, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक फर्दर पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।